मन में बुरे विचार क्यों आते हैं। संगत जी, आज का यह सत्संग का विषय है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने कभी यह प्रश्न अपने आप से ना पूछा हो कि मेरे मन में इतने बुरे विचार क्यों आते हैं। तो संगत जी, आज का यह सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है और मेरे आप जी से विनती है, सत्संग को पूरा ध्यान से जरूर सुनें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो संगत जी, हम सत्संग को शुरू करते हैं। कभी क्रोध के विचार आते हैं, कभी ईर्ष्या के, कभी काम विकार के, कभी बदले की भावना, कभी किसी के प्रति नफरत, कभी अहंकार, तो कभी ऐसे विचार जिनके बारे में सोचकर इंसान स्वयं शर्मिंदा हो जाता है। बहुत सारे लोग यह सोचकर दुखी हो जाते हैं कि शायद मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, तभी मेरे मन में ऐसे विचार आते हैं। लेकिन आज हम इस विषय को आध्यात्मिक दृष्टि से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आप मन नहीं हैं। संतों ने हमेशा कहा है कि मन और आत्मा दो अलग तत्व हैं। आत्मा का स्वभाव प्रेम, शांति, पवित्रता और आनंद है। मन का स्वभाव चंचलता, इच्छाएं, भटकाव और विषयों की ओर दौड़ना है। समस्या तब शुरू होती है जब हम मन को ही अपना वास्तविक स्वरूप समझ बैठते हैं। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचार आते हैं और चले जाते हैं। आकाश बादल नहीं बन जाता, उसी प्रकार आत्मा विचार नहीं बन जाती। विचार मन में आते हैं, आत्मा में नहीं। जो कुछ हमने वर्षों से देखा, सुना, पढ़ा और किया है, वह सब मन में संस्कार बनकर जमा हो जाते हैं। मन एक खेत की तरह है। यदि खेत में वर्षों तक कांटों के बीज बोए जाएं, तो अचानक फूल नहीं उगेंगे। उसी प्रकार यदि कई जन्मों और वर्षों से मन संसार के आकर्षणों में रहा है, तो उसमें तरह तरह के विचार उठना स्वाभाविक है। कई बार व्यक्ति कहता है, मैं तो ऐसा सोचना भी नहीं चाहता, फिर भी ऐसे विचार आते हैं। क्यों? क्योंकि मन के पुराने संस्कार अभी समाप्त नहीं हुए हैं। दूसरा कारण संगति। संतों ने कहा है कि जैसी संगति वैसा रंग। यदि कोई व्यक्ति दिन भर नकारात्मक लोगों के बीच रहेगा, हिंसक सामग्री देखेगा, अश्लील सामग्री देखेगा, झूठ और छल की बातें सुनेगा, तो मन उसी प्रकार के विचारों से भर जाएगा। जैसे किसी कमरे में अगरबत्ती जलाई जाए तो सुगंध फैलती है, यदि कूड़ा रखा जाए तो दुर्गंध फैलती है। मन भी ऐसा ही है। जिस वातावरण में हम रहते हैं, वैसा ही मन बनता जाता है। तीसरा कारण खाली मन। जब मन के पास कोई ऊंचा लक्ष्य नहीं होता, तो वह स्वयं ही बुरे विचार पैदा करने लगता है। बहुत से लोग अनुभव करते हैं कि जब वे व्यस्त होते हैं तो मन अपेक्षाकृत शांत रहता है, लेकिन जैसे ही खाली बैठते हैं, मन इधर उधर भागने लगता है। इसलिए संतों ने कहा कि मन को अच्छे कार्य, सेवा, सिमरन और भजन में लगाओ। खाली मन को यदि दिशा ना दी जाए तो वह नीचे की ओर बहता है। मन वर्षों से बाहर भागता आया है, उसे विषयों में आनंद खोजने की आदत पड़ चुकी है। जब हम आध्यात्मिक मार्ग पर आते हैं तो मन को लगता है कि उसकी पुरानी
सत्ता खतरे में पड़ रही है, तब वह और अधिक जोर से बुरे विचार पैदा करता है। कई साधक शिकायत करते हैं, पहले तो इतने विचार नहीं आते थे, अब सिमरन पर बैठता हूँ तो और ज़्यादा आते हैं। असल में विचार बड़े नहीं हैं, अब आपको उनका पता चल रहा है। पहले मन भाग रहा था और आप उसके साथ भाग रहे थे, अब आप उसे देखने लगे हैं। क्या बुरे विचार आना पाप है? यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मन में विचार आ जाना और उन पर चल पड़ना दोनों अलग बातें हैं। यदि कोई पक्षी आपके सिर के ऊपर उड़ जाए तो यह आपकी गलती नहीं, लेकिन यदि आप उसी सिर पर घोंसला बनाने दें तो वह आपकी जिम्मेदारी है। उसी प्रकार बुरे विचार आ जाना मन का स्वभाव है, लेकिन उन विचारों को पकड़कर बार बार सोचना और उन्हें कर्म में बदल देना समस्या है। संतों का दृष्टिकोण। संत कहते हैं कि विचारों से घबराओ मत, घबराहट उन्हें और मजबूत कर देती है। मान लो कोई व्यक्ति ध्यान में बैठा है और अचानक कोई अनुचित विचार आ गया। यदि वह डर जाए, हे भगवान मैं कितना बुरा हूँ, तो उसका पूरा ध्यान उसी विचार पर चला जाएगा। लेकिन यदि वह शांत रहे और सिमरन पर लौट जाए तो विचार धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाएगा। मन की चालाकी। मन बड़ा चतुर है, वह कभी बुरे विचार देता है, फिर उन्हीं विचारों के लिए अपराध बोध भी देता है। पहले गिराता है, फिर डराता है। इसलिए संतों ने कहा कि मन के खेल को पहचानो, तुम दर्शक बनो, विचारों के पीछे मत भागो। एक सुंदर उदाहरण। कल्पना कीजिए कि आप सड़क के किनारे खड़े हैं। सड़क पर हजारों वाहन गुजर रहे हैं, कार, बस, ट्रक, मोटरसाइकिल। क्या आप हर वाहन में बैठ जाते हैं? नहीं, आप केवल देखते हैं। विचार भी ऐसे ही है, वे आते हैं और जाते हैं। हर विचार में बैठना आवश्यक नहीं है। कई लोग हर विचार को अपना समझ लेते हैं, यहीं से परेशानी शुरू होती है। बुरे विचारों से लड़ना नहीं, ऊपर उठना है। बहुत लोग विचारों से युद्ध करते हैं। जितना युद्ध करते हैं उतने विचार बढ़ते जाते हैं, क्योंकि जिस चीज़ पर ध्यान देते हैं उसी शक्ति मिलती है। अंधकार को डंडे मारकर बाहर नहीं निकाला जा सकता, दीपक चलाना पड़ता है। उसी प्रकार बुरे विचारों को हटाने का उपाय उनसे लड़ना नहीं, बल्कि अच्छे विचारों और नाम सिमरन का प्रकाश बढ़ाना है। जब व्यक्ति नियमित सिमरन करता है तो मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। शुरुआत में ऐसा लग सकता है कि कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, लेकिन जैसे पानी की बूंदें पत्थर पर लगातार गिरती रहें तो निशान बन जाता है, वैसे ही सिमरन धीरे धीरे मन के संस्कारों को बदलता है। क्योंकि मन तुलना करता है, वह हमेशा देखता है उसके पास क्या है, मेरे पास क्या नहीं है। तुलना से असंतोष पैदा होता है, असंतोष से ईर्ष्या पैदा होती है और ईर्ष्या से मन अशांत हो जाता है। जो व्यक्ति कृतज्ञता सीख लेता है उसका मन धीरे धीरे ईर्ष्या से मुक्त होने लगता है। क्योंकि हमारी अपेक्षाएं बहुत अधिक हैं, हम चाहते हैं कि सब हमारी इच्छाएं के अनुसार चले। जब ऐसा नहीं होता तो मन विरोध करता है, विरोध से क्रोध पैदा होता है। जहाँ स्वीकार है वहाँ शांति है, जहाँ जिद है वहाँ क्रोध है। क्योंकि मन का स्वभाव आकर्षण की ओर भागना है। इंद्रियां संसार की वस्तुओं से प्रभावित होती हैं,
आज के समय में मोबाइल, इंटरनेट और मीडिया ने मन को पहले से कहीं अधिक उत्तेजित कर दिया है। इसलिए साधक को अपने वातावरण के प्रति सजग रहना चाहिए। हाँ, लेकिन धीरे धीरे। यह रातों रात नहीं होता। जैसे वर्षों से गंदा हुआ कमरा एक मिनट में साफ नहीं होता, वैसे ही वर्षों के संस्कार तुरंत समाप्त नहीं होते। आध्यात्मिक मार्ग धैर्य का मार्ग है। मन को बार बार नाम की ओर लौटाइए, भले ही 1000 बार भटके, 1000 बार वापस लाइए। यही अभ्यास है। अच्छे विचार सुनने से मन की दिशा बदलती है। जिस प्रकार शरीर को भोजन चाहिए, वैसे ही आध्यात्मिक जीवन को सत्संग चाहिए। निस्वार्थ सेवा मन को शुद्ध करती है। जब हम दूसरों के लिए जीना शुरू करते हैं तो मन की स्वार्थी प्रवृत्तियां कमजोर होने लगती हैं। एक शिष्य अपने गुरु के पास गया। उसने कहा, गुरुदेव, मेरे मन में बहुत बुरे विचार आते हैं। गुरु ने पूछा, क्या वे विचार तुम्हारी अनुमति लेकर आते हैं? शिष्य बोला, नहीं। गुरु ने कहा, तो फिर उनके आने पर दुखी क्यों होते हो? दुखी तब होना जब तुम उन्हें रोक सकते हो और फिर भी उन्हें कर्म बना लेते हो। फिर गुरु ने कहा, घर का दरवाज़ा खुला रहेगा तो लोग झांकेंगे। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम सबको अंदर बुला लो। शिष्य समझ गया। प्रेमी सज्जनों, बुरे विचार आना इस बात का प्रमाण नहीं है कि आप बुरे इंसान हैं। यह केवल इस बात का प्रमाण है कि मन अभी पूरी तरह प्रतिष्ठित नहीं हुआ है। अपने आप को दोष मत दीजिए, निराश मत होइए, धैर्य रखिए, सिमरन करते रहिए, सत्संग सुनते रहिए, सेवा करते रहिए। धीरे धीरे मन को तूफान शांत होगा और जिस दिन मन शांत होगा उस दिन आपको अनुभव होगा कि आपके भीतर हमेशा से शांति मौजूद थी। विचारों के बादल हटेंगे और आत्मा का सूर्य स्वयं प्रकट हो जाएगा। इसी प्रार्थना के साथ कि परमात्मा हम सबको मन पर विजय पाने की शक्ति दे। तो प्यारी साथ संगत जी, आज का यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल नानक स्पिरिचुअल ज्ञान को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। राधा स्वामी जी संगत जी।